कंट्रैक्टर्स हैं, ये कंट्रैक्टर्स पीएचई डिवीजन हंदवारा के कंट्रैक्टर एसोसिएशन पीएचई डिवीजन हंदवारा के ठेकेदार कल से यहाँ 2 बजे से यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। हमने इससे पहले भी हमारी पेमेंट फंसी है वहाँ डिवीजन में, हमने काम किया है वहाँ पर वर्कर्स के है अगेंस्ट अलॉटमेंट, किसी चिट्ठी पर या किसी के लेटर पर या किसी की अथॉरिटी पर काम नहीं किया। बाज़ाब्ता टेंडर हुआ है, टेंडर प्रोसेस पर हमने काम किया है और डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता पर एक टीम रखती है, जेई साहिबान रखते हैं एडवल जो जनाब अली शान फील्ड वर्क जानना चाहते, फील्ड में काम करते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, लोकेशन किया है कि यहाँ पर काम कर दो, वहाँ पर काम, उन्हीं के डायरेक्शन पर हमने काम किया है और काम करने के बाद बिल सबमिट हुए हैं डिवीजन में। फिर इस पर पेमेंट का मसला आ गया। कोविड में पेमेंट रिलीज गवर्नमेंट के पास नहीं थी क्योंकि ये लिंग्विशिंग प्रोग्राम था। अब लिंग्विशिंग प्रोग्राम को इन्होंने कन्वर्ट करके यूटी कैपेसिटी में ये पेमेंट के अरेंज किया है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने इसको पेमेंट आज के दिन में रिलीज करके रखी है, जो पीएचई डिवीजन में हंदवारा में इस वक्त पेंडिंग है। वहाँ पर हमारे एग्जाम साहब इसको रिलीज नहीं कर रहे हैं। एग्जाम साहब बोलते हैं कि मैं 3 साल की पेमेंट है, मैं देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं हुई है, जबकि पेमेंट नहीं थी, मसला यही था और कोई मसला नहीं था। वो ये जानते हैं हम काम करना चाहते हैं, अगर इनके दफ्तर में कोई प्रॉब्लम है तो वो दफ्तर का मसला है, हम तो दफ्तरी कार्रवाई नहीं, वहाँ पर बाज़ाब्ता स्टाफ है, इनको पता होगा, वो उनसे पूछ लीजिए आप। मगर हमारा काम है तो हमको अलॉटमेंट इशू है, हम उसके अगेंस्ट काम देते हैं, हम वर्क जानते हैं गवर्नमेंट में, हम वर्क करना, हम काम करना जानते हैं, काम को एग्जीक्यूट करना जानते हैं। चीफ इंजीनियर साहब ने इस वक्त हमको बुलाया, कल के आज इस वक्त हम सवेरे उसने हमको बुला दिया अंदर बाज़ाब्ता एक मीटिंग हुई है, उसने एग्जाम साहब की भी बुला दिया। इसने 1 हफ्ता का टाइम मांग रहे हैं एग्जाम साहब, ये चीफ साहब बोलते हैं मुझे 1 हफ्ता का टाइम दे दो, मैं 1 हफ्ते के अंदर आपका मसला हल कर दूंगा। यानी आज 4 तारीख है, मैंने 9 तारीख तक इसको क्लियर करके दे दूंगा आपको। एग्जाम साहब ने इसको ये 1 हफ्ता मांग लिया, पहले 15 दिन मांगता था, अब इसने बोला नहीं 15 दिन नहीं है, 1 हफ्ता दे दो मुझे। 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं डिपार्टमेंट हमको कि 1 हफ्ते में हम इसकी आपका मसला सॉल्व कर देंगे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन सिविल गवर्नमेंट के पास भी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी अपनी रिप्रेजेंटेशन की है, उन्होंने भी लास्ट में चीफ साहब को भी ये डायरेक्शन दे दी है कि आप ही इस मसले को हल करिए, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है, ये चीफ साहब ही सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में एग्जाम साहब को पेमेंट करनी है। हम जावेद डार साहब के भी, उसने भी लिख कर दिया है, उसने भी राइटिंग में लिख कर दिया है, जो जल शक्ति का मिनिस्टर है राणा साहब, उसको भी ऑनरेबल राणा साहब, उसने भी चीफ इंजीनियर को कश्मीर को रिटर्न में लिख दिया है कि इस मसले को सॉल्व कर दो, मुझे रिपोर्ट दे दो। पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, और हम शुक्रगुजार हैं सजाद गिनी लोन साहब के भी, जो आज सुबह हमारे पास आ गए और हमारे साथ 10 मिनट उसने गुजारी, और उसने हमारे कुछ चाय भी ऑफ़र की थी, इसलिए कि आप यहाँ पर रात को बैठे। हमें अफसोस इस बात का है कि ये जो पीएचई डिवीज़न हंदवारा है, पिछले कई सालों से ये मतलब सिर्फ विजिलेंस हुआ करता था वहाँ पर। 2014 से ये डिवीज़न ठीक हो गया था, जब से सजाद साहब वहाँ पर एमएलए बन गए और मिनिस्टर थे हमारे, तो ये 2014 से डिवीज़न ठीक चल रहा था बराबर 2020 तक। 2020 के बाद जहाँ ये यूटी के सिस्टम में आ गया, तो यहाँ पर अब ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, या तो ये सोचते हैं कि यहाँ पर ये और दर हो जाए ये डिवीज़न, नहीं तो हमने काम किया है, अलॉटमेंट ही दी है। इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था उसने अलॉटमेंट दिया, ई टेंडर निकालिए, हमने टेंडर दे दिया है, वहाँ पर काम भी हुए हैं, लोग पानी भी पी रहे हैं, इसलिए कि अभी हमारी पेमेंट नहीं हो रही है। जी इनके पास तो गए हैं, उनके पास रिप्रेजेंटेशन डाली है, मगर हमारे पास उनमें से कोई नहीं आया। तो चीफ इंजीनियर साहब ने हमें बताया कि आप 7 दिन की मोहलत दीजिए। अभी वो हमें कह रहे थे कि हमारे कल से बहुत प्रेशर आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आ रहा है, और उसने ये भी बताया कि आपका कोई एमएलए, हमारा एमएलए साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी फ़ोन किया है, तो आपको 1 हफ्ता का टाइम दे दीजिए, हम आपका ये रिजॉल्व कर देंगे।